रिसेंटली भारत की डिफेंस डेलीगेशन ब्राजील पहुंची है और कार्ड पे है तेजस, आकाश और ब्रह्मोस। ब्राजील भारत का पहला तेजस का खरीदार बनने वाला है। आकाश सिस्टम को भी खरीदेगा, ब्रह्मोस को भी खरीदेगा और बदले में भारत के अंदर ब्राजील बनाएगा C-390 एयरक्राफ्ट, जो कि भारत में मैन्युफैक्चर होने के बाद इंडिया इसे यूज करने वाला है। ये सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं लगती? इंडिया इस वक्त इस पूरे खित्ते में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चौधरी है और ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो चौधरी तो उसको बना के खड़ा किया, 600-700 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठा हुआ है। पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से तो नहीं किया जा सकता। इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, डिप्लोमेसी के हवाले से, इंटरनेशनल जो मुआहदे उनके हवाले से, उसका पाकिस्तान से कैसे मुकाबला कर। जिस तरह इन्होंने किया था ना जी, वो 26 नवंबर 2008 को, दैट इज पासे, दैट्स ओवर, नो मोर। अब अगर इंडिया के साथ इन्होंने पंगा लिया ना, कोई टेररिज्म करवाई, तो वहां पे मिलिट्री एक्शन होगा, ये मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है। बट बेसिकली नरेंद्र मोदी वाज क्लेमिंग कि हम इंडिया को अगले 2-3 साल में इकोनॉमी नंबर 3 बना देंगे। आज मैं इस सबसे बड़ी खबर बताना चाहता हूं आपको। भारत अपना सर्च इंजन नया बनाने के बारे में सोच रहे हैं। गवर्नमेंट ने वहां पे स्कीम बनाई है, $4 लाख दिया जाएगा उस कंपनी को जो भारत का अपना गूगल के कंपैरेटिव सर्च इंजन बनाए। दोस्तों, बहुत खुशी की बात होती है और सच कहता हूँ गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब भारत डिफेंस की डील करनी शुरू करता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर दौलत कहीं कमाई जा सकती है तो वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेच के ही कमाई जा सकती है। आज अमेरिका जो दादा बना हुआ है ना, वो इसीलिए बना हुआ है। रशिया के पास जो इतना पैसा था ना, वो इसीलिए था। वो अलग बात है, उसके पास तेल भी है, इनके पास अलग सोर्सेज भी है, हमारे पास भी तो आईटी है। लेकिन डिफेंस में दोस्तों ये होता है कि अगर हमने किसी को अगर एक बार कोई चीज़ बेच दी ना, तो समझ लीजिए वो सालों तक हमारे साथ ही जुड़ा रहेगा, क्योंकि जो भी उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी वो हम ही ठीक करेंगे। और जो हमारे हथियार हैं वो आप जानते हैं ना कितने गजब के हैं। हमारे ब्रह्मोस का कोई मुकाबला ही नहीं है। चीन की तो हालत खराब हो जाती है ब्रह्मोस का नाम सुन के, और पाकिस्तान को तो क्या छोड़ ही दीजिए, उसका नाम लेना ही बेकार है। लेकिन दोस्तों, लैटिन अमेरिका के अंदर अब भारत बहुत तेजी से घुस चुका है। ऐसे अफ्रीका के देशों में बहुत तेजी से जा रहा है दोस्तों। वहाँ पे हमें हथियार बेचने ही बेचने हैं और अपना भारत का नाम बहुत तेजी से ऊपर लेके आना है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत और ब्राजील के बीच में जो डिफेंस डील है वो बहुत एडवांस लेवल पे जा चुकी है, जहां पर ब्राजील की आर्मी भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्टेड है, साथ में ब्रह्मोस के अंदर, और इवन अब तेजस फाइटर जेट भी वो खरीदना चाहते हैं, जिसके बाद तेजस के पहला बायर ब्राजील बनना चाहता है, ऐसा ब्राजील ने खुद कहा है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी ब्राजील से एम्ब्रर C-390 एयरक्राफ्ट लेना चाहता है। भारत चाहता है कि एम्ब्रर के द्वारा बनाया जा रहा एयरक्राफ्ट भारत के अंदर ही ज्वाइंटली प्रोड्यूस हो, जिस तरीके से स्पेन का C-295 भारत के अंदर प्रोड्यूस होता है। और ये एयरक्राफ्ट अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है। सदर का दौरा होता है और साथ ही कुछ सैंक्शन स्लैब कर दी जाती हैं सिंबॉलिकली और वट एवर, या हमें रोक दिया जाता है। ये सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं लगती? जियोपॉलिटिकल जो अहमियत आपकी, जो आपकी स्ट्रेंथ विद इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपकी अपने मुल्क में, कोई मुल्क भी उतना ही मजबूत होता है बाहर जितना वो अपने घर में मजबूत होता है। तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रखें तो हमारी इकोनॉमी ठीक है, हमारी इस वक्त बाकी हालात ठीक हैं। अगर ठीक है तो हम मजबूत है, और फिर जियोपॉलिटिकल सीन पे हमें लोग उसी हिसाब से सुनेंगे। अभी जियोपॉलिटिकल सीन पर इंडिया ने अपनी अहमियत को संभाव कर लिया है चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, और इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी कि आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी दाखिला पॉलिसी का ही तसलसल होती है। तो गोया जो इंटरनल वीकनेस है, हमारी इंटरनल जो वीकनेस है, वो हमारे आड़े आ जाती है कि हम जो है 10 रुपए का लीटर पेट्रोल ले सकते हैं, बिजली ले सकते हैं और अपने इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। बट स्टिल ये क्या है चीमा साहब? क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन इंडिया ने उनसे तेल भी लिया और इवन रशिया से कुछ ऐसे वेपन लिए S-400 जो कि तकरीबन $1 बिलियन का एक मिसाइल मिलता है।
और उन्होंने वो लिया, और आपको पता है काजी साहब अमेरिकी बोले नहीं, अमेरिकी जस्टिफिकेशंस देते रहे अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कि नहीं कोई मसला नहीं है, हम इसको देख लेंगे, कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि उनको इंडिया की जरूरत है अगेंस्ट चाइना। हमारी इस वक्त क्या रेलिवेंस है? रेलिवेंस के अगेंस्ट आपको दुनिया चीजें देती है। आप बात कर रहे हैं सैंक्शन की, रशिया पे भी सैंक्शन है, अमेरिका की। देखिए अमेरिका की सैंक्शन के मुख्तलिफ इकसाम है, वो एक लंबी बहस है, उसमें उनकी इनैक्टमेंट्स हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन ये है कि चाइना में पे भी सैंक्शन है, जो पार्शल सैंक्शन है, रशिया पर भी है, बाकी ममालिक पर भी है। अभी आपने सुन लिया कि इंडिया ने रशिया से क्या क्या खरीदा है, और उसको नजर दूसरी तरफ कर ली है अमेरिका ने। और उसमें बड़ी बात सादा सी है कि इंडिया इस वक्त इस पूरे खित्ते में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चौधरी है, और ऐसे ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो इंडिया में खुद भी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन अमेरिका का फुटहोल्ड मजबूत हो रहा है। इस वक्त क्वाड का भी मेंबर है इंडिया। इस वक्त इंडिया ओकास की कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, मेंबर नहीं है। इस वक्त इंडिया अपने लॉजिस्टिक नेवल लॉजिस्टिक बेस गुजरात में वो दे रहा है, लॉजिस्टिक नाम है, बाकी काम भी वहां हो रहा है। तो इस वक्त इंडिया सिर्फ वही चौधरी बना के खड़ा किया गया, लेकिन माफी चाहता हूं जमील अहमद खान साहब, मैं थोड़ा सा फिर एक भी ये भी तो देखे ना, चौधरी तो उसको बना के खड़ा किया, 600-700 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठा हुआ है, ये तो सारा माल लेकिन रफू चक्कर होने वाली रूल। तो चाहिए देखें, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मैं समझता हूं कि वाहिद एक पाकिस्तानी हूं जो अपने पाकिस्तानी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बॉलीवुड की गानों के से हट के वो भी सुनो, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां की खबरें भी पढ़ो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है, किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए वहां पे मैंने लोगों को प्रैक्टिकली अपने अपने जो भी है उसके अंदर इन्वॉल्व देखा है, मतलब कि कैसे बच्चों को एजुकेशन देने पे बहुत जोर है। गरीब से गरीब लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिले, क्योंकि उस एजुकेशन के जरिए कई बहुत क्या कहते हैं सिंपल बैकग्राउंड के, मॉडेस्ट बैकग्राउंड के लोग आगे आ रहे हैं जी। तो एजुकेशन पे बहुत इंटरेस्ट है, और अपना कारोबार अगर किसी के पास है उसको बढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है। कल महल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बड़ी 2 घंटे की स्पीच थी जी। उसके अंदर जो भी उन्होंने बातें की उसमें बेसिक बात थी कि हम आइंदा आने वाले वक्त में और भी इंडिया को डेवलप करेंगे। वो डेवलपमेंट की बात पे जोर देते हैं। जाहिर है नोक झोंक भी हुई कांग्रेस के साथ, बिल्कुल, और कुछ बातें जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, कुछ हुई, वो पॉलिटिक्स है। बट बेसिकली नरेंद्र मोदी वाज क्लेमिंग कि हम इंडिया को अगले 2-3 साल में इकॉनमी नंबर 3 बना देंगे। तो उनका एम्फेसिस सोशल डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, एजुकेशनल डेवलपमेंट पे आपको नजर आएगा। हम वही डिफेंस और गौरी मिसाइल बना लिया और ये बना लिया, और वो खालिद क्या नाम है किदवाई साहब, हाँ खालिद, वो उस थिंक टैंक वालों ने कि हम यहाँ बम गिराएंगे वहां गिराएंगे। मैंने कहा यार किदवाई साहब ने पूछो कि अगर हम गिराएंगे तो वो क्या गिराएंगे, वो पटाखे गिराएंगे वो भी आपकी तबाही कर देंगे। तो ये इस किस्म के ऐलान इन हालात में, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश है और सारा प्रेशर कहते हैं उधर से आ रहा है अफगानिस्तान के, ये तालिबान के, अब फिर वही रट लगा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की।